अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डिफेंस लाहौर कैफे से छलांग लगा के मरने वाली लड़की ईशा, उसकी ज़िंदगी को बचाया जा सकता था, लेकिन उसको नहीं बचाया, टोटली इग्नोर किया गया। किस तरह से उसको परेशान किया जा रहा था, किस तरह से उसके दोस्त की ब्लैकमेलिंग का मामला था, किस तरह से फैमिली जो है वो भी उसको अकेला छोड़ गई थी, किस तरह से अभी भी फैमिली नहीं चाहती कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले। घर वालों और बॉयफ्रेंड जो कि उसका बहुत ही करीबी दोस्त था और उसके बाद दोनों शादी करना चाहते थे, क्या इसके धोखे की वजह से लड़की को संगीन कदम उठाना पड़ा, या कोई आ रहा था जिससे वो डर रही थी, जिससे उसको ये डर था कि वो अगर ऊपर आ गया तो उसको मारना पीटना शुरू कर देगा, उसको घसीटना शुरू कर देगा। तो उसने जो है तीसरी मंजिल से नीचे उतरने की कोशिश की, अनबैलेंस हुई, गाड़ी के ऊपर गिरी और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। ईशा के मोबाइल से हकीकत जो है वो खुल चुकी है। घर वाले इंसाफ क्यों नहीं दिलवाना चाहते, क्या मामला है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। अफसोसनाक वाकया जी लाहौर में पेश आता है, जिसको एक खुदकुशी का रंग देकर मामले को खत्म कर दिया जाता है और फैमिली एक बयान देती है कि हमारी बेटी दिमागी तौर पे अनफिट थी, वो पागल थी, उसका इलाज चल रहा था, वो दवाइयाँ खा रही थी। लेकिन उनकी ये स्टेटमेंट उस चीज़ से मैच नहीं हो रही थी जो कि सीसीटीवी फुटेजेस हमने देखी। लड़की बिल्कुल नॉर्मल थी, वेल ड्रेस थी, उसके बाद उसके चाल ढाल से, उसके चलने के अंदाज से, बैठने के अंदाज से कहीं पर भी पता नहीं चलता था कि लड़की जो है उसका कोई मसला है दिमाग का, या उसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है। कैफ़े के जितने मुलाजमीन थे उनसे भी बातचीत की गई, उनकी जानिब से भी कहा गया कि ये पहली बार नहीं आई, ये अक्सर अपने दोस्तों के साथ आती हैं। मखसूस एक दोस्त के हवाले से उन्होंने कहा कि मेल फ्रेंड है जिसके साथ आके वो घंटों यहाँ पे बैठा करती थी, उस दिन भी वो किसी का इंतज़ार कर रही थी। तो ये चीज़ें पता चलती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जी हमें कभी नहीं उनके एटीट्यूड से पता चला, बड़े अच्छे अंदाज में बात करती थी, ऑर्डर देती थी कि उनका कोई दिमागी मसला चल रहा है। और अगर इतना ही दिमागी मसला था तो फैमिली की जो स्टेटमेंट है उससे ये बात बिल्कुल अलग है कि उसको दिमागी मसला था, इनको नहीं पता था इनकी बेटी कहाँ पे है, उसको दिमागी मसला था। वो कहते 3 दिन से दवाई नहीं खाई थी, इनको दिमागी मसला था, तो उसको घर से बाहर दोस्तों के साथ क्यों जाने दिया जाता था। बड़ी मिस्टीरियस बात है। डिफेंस लाहौर में जी मशहूर कैफ़े है कॉफ़ी बीन एंड टी लीव्स, जो कि पाकिस्तान का मशहूर कैफ़े है, उसकी तीसरी मंजिल से छलांग लगाने वाली ईशा की आखिरी चैट उसकी मौत की वजह बनी। अभी भी अगर हम उस फुटेजेस को देखें तो दिल नहीं मानता, दिमाग भी नहीं मानता कि वो ऊपर से छलांग मार रही है, क्योंकि वो ऊपर से उतरने की कोशिश करी है। अगर वो छलांग लगाती तो वो खड़ी होकर ऊपर से नीचे जो है छलांग मार देती। वो पाइप पकड़ के नीचे उतरने की कोशिश कर रही है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि किसी से बात हुई थी, किसी से चैट हो रही थी और वो ऊपर आ रहा था, जिससे इसको डर था। करीबी दोस्तों ने इंकशाफ किया है कि ईशा कुछ दिन से काफ़ी परेशान थी और घर में उसके काफ़ी लड़ाई झगड़ा चल रहा था। उनका कहना है कि जी ईशा के करीबी दोस्त ने जो है उसको ट्रैप किया, उसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई थी। ऐसा लग रहा था कि वो उससे जान छुड़वाना चाहता है, दोनों का जो है ब्रेकअप जो है वो इशू बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पास लड़की की शायद नाजेबा किस्म की वीडियोज़ और तस्वीर थी, जिसकी वजह से वो परेशान रहती थी और उसकी फैमिली में भी ये बात पता चल चुकी थी। घर वाले भी ईशा पर तवज्जो देने की बजाय जो है मुसलसल उसकी बात को इग्नोर कर रहे थे और उसको निगलेक्ट किया गया था। यही वजह है कि ईशा ने जो है वहाँ पर आकर अपनी दोस्तों के बगैर जो है वो बैठी हुई थी और इसी मेरे ख्याल में लड़के का इंतज़ार कर रही थी। कैफ़े पहुँच कर वो काफ़ी देर तक जो है अकेली बैठी रही वहाँ पर। कभी कभी उसके दोस्त वहाँ पर मिलने आते थे और वो यही बताते हैं कि ये हमारी मेन हमारे मिलने का पॉइंट था और हम अक्सर यहाँ पे आते थे। उस रोज़ भी ईशा बैठकर इंतज़ार कर रही थी, आधे घंटे से वो वहाँ पे बैठी हुई थी और मेरे ख्याल में वो उसी लड़के का इंतज़ार कर रही थी। फिर उसके मोबाइल पे कोई मैसेजेस आते हैं, उसके मोबाइल पे कोई कॉल आती है, उसके बाद वो इतना ज़्यादा डर जाती है, खौफ का शिकार हो जाती है, बार बार पीछे मुड़ के सीढ़ियों की जानिब देख रही थी। वहाँ पे जाके चेक करवाया गया है, जिस तरफ वो देख रही थी वहाँ पे सीढ़ियाँ थी, वो बार बार उधर देख रही थी और उसके बाद उसको लगा कि वो तीसरी मंजिल से आराम से नीचे पाइप के थ्रू उतर जाएगी। लेकिन जब उसने उतरने की कोशिश की तो अनबैलेंस हुई और ऊपर से ही तीसरी मंजिल से नीचे गिरी। गाड़ी के ऊपर गिरी थी, उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो बच जाए, लेकिन वो बहुत तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। ईशा के मोबाइल से जी पता चल सकता है कि उसने छलांग लगाने से पहले या वहाँ से नीचे उतरने से पहले किससे बात की थी, किसका मैसेज आया था, किसकी कॉल आई थी जिससे वो बहुत ज़्यादा डर गई थी।
घर वालों ने कंफर्म किया है कि ईशा ने ना उनको कॉल की, ना ही कोई मैसेज छोड़ा। तो ये तो उनकी जानिब से बनाई हुई स्टोरी है, उनको जो है रीचेक करना चाहिए। फैमिली की जानिब से तो ये भी कहा गया है कि हमारी बेटी दिमागी तौर पर पागल थी, दिमागी तौर पर जो है वो मफलूज थी, उसका इलाज चल रहा था, उसको जहनी मसले थे। लेकिन उसके दोस्त तो इस बात से इनकार कर रहे हैं, कैफ़े वाले भी इस बात से इनकार कर रहे हैं, और जिस तरह से वो तैयार होकर वहाँ पर मिलने आई हुई थी, कहीं से नहीं लग रहा था कि इसको कोई दिमागी इश्यूज़ हैं। तो इसको जैसे ही मोबाइल को चेक किया जाएगा, पता चल जाएगा कि आखिरी कॉल और मैसेज किसकी तरफ से आया था। यानी ईशा ने कोई खुदकुशी नोट भी नहीं लिखा, किसी को बताया भी नहीं, क्योंकि वो खुदकुशी नहीं करना चाहती थी, वो डर गई थी और वहाँ से उतरना चाहती थी। अब आखिरी वक्त में वो जिससे भी राब्ते में थी, जिससे बात कर रही थी, जिसकी कॉल थी या जिसका मैसेज आया था, उसे तफ्तीश होनी चाहिए। लेकिन घर वाले खामोश होकर बैठ गए, उन्होंने सारा इल्ज़ाम अपनी बेटी पर डाल दिया है कि हमें नहीं पता था, छलांग लगा देगी, हमारी बेटी जो है वो पागल थी, उसका ज़हनी जो है तवाज़ुन वो खो चुका था, वो दवाइयों पे चल रही थी, दवाई नहीं खाई तो उसने ये सब कुछ कर दिया। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि उनकी जवान बेटी ने जो है इस तरह का कदम क्यों उठाया, वो क्यों नीचे उतरना चाहती थी, क्यों उसकी जान गई। कोई बड़ी चीज़ है जो छुपाई जा रही है, और देखना चाहिए कि किसने ईशा को इस चीज़ के लिए मजबूर किया। पहले हम अपने बच्चों से दूर हो जाते हैं, जब हमारे बच्चे गलत कामों में या सही कामों में पड़ जाते हैं, तो उसके बाद जो है अगर मर जाएं तो हम इल्ज़ाम डाल देते हैं अपने बच्चों पे, क्योंकि उसने तो आके बताना नहीं है। हम चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और हर हाल में पता चल सके कि किसने लड़की को डराया था, खौफजदा किया था, कि लड़की ने वहाँ से उतरने पर जो है आफियत जानी, वो किससे खौफजदा थी, कहाँ से उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था और उसने क्यों इतना इंतहाई कदम उठाया।